हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोमनाथ रॉय। मैं जी प्लस एजुकेशन का फिजिक्स टीचर हूँ और मैं आज तुम लोगों को दिखा दूंगा कि हम लोगों का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है नीट के लिए। ओके, सो इस फिजिक्स सब्जेक्ट एक्चुअली बहुत इजी सब्जेक्ट है। तुम लोग इस फिजिक्स सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू। अब देखो, एक जो बात है, जो तुम्हारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, एक्चुअली बायो और केमिस्ट्री का जो प्रोसेस है, ये तो तुम स्कोर करते ही हो, बट मैंने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्चुअली जो होता है फिजिक्स में लैग करता है। ओके, अब फिजिक्स में क्यों लैग करता है, मैं थोड़ा समझना पड़ेगा क्यों लैग करता है। फिजिक्स में लैग इसलिए करता है कि फिजिक्स में कैलकुलेशन भी है और समझना भी पड़ता है। हाँ, अब यहाँ से ही स्टूडेंट्स को जो तकलीफ होता है वो आता है। हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने से स्टूडेंट्स डरता है। सो मैं इस बात का गारंटी देता हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूशन का गारंटी देता हूँ, जी प्लस एजुकेशन का गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आओ और देखो यहाँ पर कैसे फिजिक्स को हम लोग पढ़ाते हैं। हाँ, स्पेशली मैं गारंटी लेता हूँ। देखा गया है कि पिछले साल जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे, हाँ, जो एवरेज स्टूडेंट्स भी आए थे, सो 340 400 के भीतर मार्क्स लेकर आए थे, और इस साल उस लोगों ने 640 650 तक भी स्कोर किया है। हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स था 580। जो यहाँ पर गवर्नमेंट जो कॉलेज है कलकत्ता में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है NRSPG आर्किटेक्ट मेडिकल कॉलेज, वह सब में एडमिशन हो गया है। सो मैं आज तुमको लोगों को दिखाऊंगा कि फिजिक्स कितना इजी हो सकता है एक्चुअली। हाँ, जो तुम्हारा पढ़ने का जो प्रोसेस है, जो स्किल है, न्यूमेरिकल जो स्किल है, एक्चुअली तुम लोग देखो, तुम लोग तो थ्योरी पढ़ ही चुके हो, तुम लोग 11 12 ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हो। सो थ्योरी तो तुम लोगों के पास है, मैं जानता हूँ तुम लोग ऑब्वियसली अच्छे हो, तुम लोग थ्योरी में तुम्हारा एक कवरेज है, सब कुछ है, बट तुम्हारा जो लैग होता है, सो नीट के लिए जो स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है ना, तुम उस प्रोसेस में तुम्हारा थोड़ा सा लैग रहेगा है। सो मैं दिखाऊंगा कि ज्यादा नहीं, जो स्ट्रैटेजिकली तुम लोग थोड़ा सा 8 से 10 चैप्टर्स जो तुम लोग एक बार पढ़ लो, एक बार स्किलफुली सॉल्व कर लो, सो बाकी जो चैप्टर्स है ना, तुम लोग ऑटोमेटिकली खुद से ही खुद कर सकते हो। हाँ, सो मैं इसलिए तुम लोगों को देखो, मैं थोड़ा जो 8 से 10 चैप्टर है मैं समराइज करता हूँ। सो तुम लोग फिर बोलना कि सर इस जो चैप्टर है, हम लोग तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स किए थे और नहीं किए थे। सो मैं पहले दिखाऊंगा कि कौन सा चैप्टर में तुम्हारा लैग है। देखो, तुम लोगों का जब फर्स्ट चैप्टर आता है, सो वो एक्चुअली जो 11 का मैकेनिक्स वाला चैप्टर आता है ना, मैकेनिक्स वाला चैप्टर आता है। अब देखो, मैकेनिक्स का जो चैप्टर है ना, मैकेनिक्स का जो चैप्टर है तुम्हारा, अब देखो मैकेनिक्स का चैप्टर में क्या होगा, मैकेनिक्स का चैप्टर में तुम लोग लॉज ऑफ मोशन हो गया है ना, लॉज ऑफ मोशन। अब देखो, लॉज ऑफ मोशन तो तुम लोग ने सब नहीं पढ़ा है। हाँ, क्योंकि बट मैं बोला कि तुम कितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो लॉज ऑफ मोशन से, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो नहीं किए हो। देखो, लॉज ऑफ मोशन से मैंने बोला कि मैं जो दिखाऊंगा यहाँ पर, जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और मैं जो यहाँ पर स्टेप वाइज जो कराऊंगा, सो मैं गारंटी देता हूँ, मैं 100 से 200 न्यूमेरिकल्स दूंगा और तुम नीट में ऑब्वियसली कॉमन पाओगे। पिछले साल भी हम लोग जो स्टूडेंट्स था, एक्चुअली वो लोग ये मैकेनिक्स के अंदर से, थोड़ा मैकेनिक्स क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली सब जो पढ़ाया था, जो न्यूमेरिकल्स किए थे, 60 to 70% कॉमन आया था उस क्वेश्चन से। दैट्स नॉट पॉसिबल, बट वी गारंटी यू दैट हम लोग कॉमन ला सकते हैं। देखो, जो तुम लोगों के कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए पढ़ना चाहते हो बट कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इतना फीस है जो ना, तुम कहाँ पर भी कोचिंग ले सकते हो, कहाँ पर भी कुछ भी कर सकते हो, मन में इच्छा है, बट इतना सारा फीस है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो फीस है, हम लोग एक्चुअली उस बैरियर को हटा दिया है मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए। तुम्हारे पास एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है, हम लोग एक टेस्ट लेंगे, तुम उस टेस्ट में क्रैक करोगे तो तुम लोगों के लिए पूरा साल एक्चुअली फ्री में पढ़ोगे, फिर सक्सेस आएगा, फिर तुम लोग पे करना तुम्हारे साथ में, ये हमारा गारंटी है, क्योंकि हम लोग तुम लोगों के चूज करके लेंगे, फिर तुम लोग सक्सेस देना हम लोगों को, फिर तुमसे हम लोग पे लेंगे। ओके, फर्स्ट ईयर यहाँ से 70 to 80% स्टूडेंट, ओके, 70 to 80%, दिस इज नॉट मैटर ऑफ जोक, 70 to 80% स्टूडेंट नीट में क्रैक किया है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, दिस इज नॉट एनी प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कलकत्ता की जो भी थोड़ा फेमस कॉलेज है, देखो SSKM हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ESI जोका हो गया, PG हो गया, RG कॉर हो गया, सब जगह में हमारे स्टूडेंट है। ओके, सो
हम लोग ये गारंटी लेते हैं कि तुम लोग आओ, देखो, सिंसियरिटी देखो। हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पर पढ़ो, तुम देखो, पहले मंथ देखो, दूसरे मंथ देखो। हम लोग की डेमो क्लास है, दो डेमो क्लास करो, हाँ 2 डेमो क्लास करो, फिर देखना, फिर चूज करना कि तुम लोग हम लोग को चूज करते हो कि नहीं करते हो, ये तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। सो मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरा फिजिक्स पे टॉपिक्स में आता हूँ। देखो फिजिक्स बहुत ही इजी है, तुम लोग का जो डर है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली फिजिक्स के इतना इजी है, जो पढ़े हुए है ना। मैंने बोला कि मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन करना और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखो ये दो जो चैप्टर्स है, यहां से तुम अराउंड 500 400 to 500 प्रॉब्लम करना, और तुम्हारा मैं गारंटी देता हूँ 60 to 70% तुम्हारा कॉमन आएगा। हाँ, फिर तुम्हारा हो गया जो 11 का दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो देखो यहाँ से तुम्हारा नीट में नियर अबाउट समझ लो, यहाँ से तो 4 से 6 क्वेश्चन, और एवरेज जो मेंटेन करते हो सो 5 to 10% क्वेश्चन यहाँ से नीट से आता है। और वो जो क्वेश्चन आता है ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से मैं तुमको 100 न्यूमेरिकल कराऊंगा, और उस 100 न्यूमेरिकल से अंदर ही तुम्हारा सब कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो थर्ड जो चैप्टर आता है वो ये भी 11 का है। सो तुम देख लो SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये वाला जो चैप्टर है तुम लोग जस्ट छोड़ देते हो, क्योंकि ये वाला चैप्टर तुमको बहुत टफ लगता है, समझ नहीं आता है। बट मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि ये जो SHM तुम लोग एक बार कर लिए हो ना, सो और इस SHM से इस मैकेनिक्स को कनेक्ट कर देते हो, सो तुम लोगों के लिए ये जो मैकेनिक्स और SHM का पार्ट है एकदम जस्ट दिस इज लाइक वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, एंड दैट इज सो इजी। जस्ट तुम लोग बोलोगे कि इतना इजी था फिजिक्स, ये तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी इजी था। हाँ, सो इस SHM से समझ लो कि नीट में तुम्हारा नियर अबाउट 10% क्वेश्चंस आता है। ओके, सो देखो जो मैंने बोला कि मैकेनिक्स के अंदर 2 चैप्टर, थर्मोडायनामिक्स, SHM, और फाइनली तुम्हारा जो पार्ट रह गया है, देखो फाइनली जो पार्ट रह गया है, मैं बोल रहा हूँ कि पहले तुम एक काम करो, एनसीईआरटी कवरेज कर लो। एनसीईआरटी जो है तुम्हारा कवरेज करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। एनसीईआरटी कवर कर लो, फिर ये जो 3 चैप्टर्स है, पहले इस 3 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लो। फिर जो 4 जो 3 और 4 चैप्टर है, दैट इज ग्रेविटेशन, सेकेंड वाला जो चैप्टर है इलास्टिसिटी, एंड थर्ड जो चैप्टर है वेव्स, और 3 चैप्टर कर लेना। बस तुम्हारा नीट का 11 का 50% प्रिपरेशन हो गया है। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो हमारा हीट था, सर थर्मोमेट्री था, सर और भी कुछ मेजर एंड डायमेंशंस था, सर यहाँ पर भी तो फ्रिक्शंस था, सर यहाँ पर भी तो रोटेशन था। देखो मैंने लॉज ऑफ मोशन इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ से तुमको सजेस्टिव करके ही फ्रिक्शन, रोटेशनल मैकेनिक्स, इससे सब करके मैं लॉज ऑफ मोशन को लिखा है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ही सब कुछ, सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सब आ जाएगा। और इतना हमको तो इतना कॉन्फिडेंस है, तुमको जो मैं 400 से 500 प्रॉब्लम कराऊंगा उससे से सब कुछ क्वेश्चन आएगा। हाँ, सो ये वाला जो तुम्हारा 1 2 3 और 4 5 6 चैप्टर 11 से पढ़ने से तुम्हारे नीट का 50% सिलेबस कवर हो गया। मैं अब दिखाऊंगा तुमको 12 का जो चैप्टर है। सो 12 का चैप्टर और भी इजी है, क्योंकि 11 में जो न्यूमेरिकल है 11 से मैक्सिमम टफेस्ट न्यूमेरिकल 11 से आता है। 12 का जो पोर्शन है वो मोर और लेस एक्चुअली स्ट्रेस देता है थ्योरी में, थोड़ा थ्योरी में स्ट्रेस ले लो, सो तुम्हारा न्यूमेरिकल फिर से बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो तुम बोलोगे कि सर आप तो सर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलोगे। हाँ भाई मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब देखो मैं यहां से भी तुमको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं यहां से 200 क्वेश्चंस कराऊंगा और 200 क्वेश्चंस के अंदर ही तुम्हारे नीट में सब कुछ आएगा, क्योंकि नीट का ये पैटर्न है, इस 200 क्वेश्चंस के बाहर नीट नहीं जा सकता है। हाँ, क्योंकि नीट जो नहीं जा सकता इस 200 क्वेश्चंस के अंदर बाहर,
फिर तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स हो गया, तुम्हारा सबसे स्कोरिंग वाला जो पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, ये मैक्सिमम 95% स्टूडेंट इसको छोड़ के चल जाते हैं, समझते हैं कि नीट यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि तुमको नहीं पता है इस मॉडर्न फिजिक्स से ही एक्चुअली 20% क्वेश्चन आता है। 20% दैट इज 10 to 12 क्वेश्चंस इस मॉडर्न फिजिक्स से आता है। देखो यहाँ से 40 to 50 मार्क्स तुम यहाँ से स्कोर कर सकते हो। सो इस मॉडर्न फिजिक्स को करने से देखो इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट और मॉडर्न फिजिक्स, मैंने 12 से और कुछ नहीं बोला। मैं बोलता हूँ वेव ऑप्टिक्स है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स हम लोग बाद में देखेंगे। वेव ऑप्टिक्स से हार्डली 3 to 4 क्वेश्चंस आता है, 3 to 4 क्वेश्चंस आता है, बट इस मॉडर्न फिजिक्स से 10 to 12 क्वेश्चंस आता है जो तुम लोग अटेम्प्ट नहीं करते हो। सो मैं यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स से 10 to 12 क्वेश्चन जो बहुत इजी आता है, पिछले साल भी स्टूडेंट लोग को मैंने किया था, और स्टूडेंट्स लोग हम लोग के आगे लास्ट में बोला कि सर आप जो क्या किया रहता है सब पढ़ गया। एवरी स्टूडेंट 50 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस 40 to 42 क्वेश्चंस हल करके आए फिजिक्स में। देखो समझ लो ताले फिजिक्स कितना इजी है। हाँ, सो मैं तो गारंटी देता हूँ, यहाँ पर आओ, देखो, समझो, फिर इसको तुम चूज करो तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। सो इसको मैं यही बोलता हूँ कि तुम लोग का भविष्य सफल हो, ठीक है। आओ यहाँ पर आकर देखो। थैंक यू।